तो बहनों ये ध्यान दीजिए कि यदि आप योग ध्यान प्राणायाम को अपनाती हैं पूरे 9 महीने, तो एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी, थोड़ा समय हुआ लेकिन जानकारी जरूरी थी। अब अगली कल की क्लास की छोटी सी जानकारी। हर माता पिता की जो मनचाही संतान की इच्छा होती है, हम चाहे जैसे गुणों को अपने बच्चे के अंदर डेवलप करें, चाहे जैसे विचार भावनाएं उसकी डेवलप हो, तो वो सारी चीजें माता पिता और परिवार वाले बच्चे के अंदर उन गुणों को साकार कर सकते हैं, वैसी संतान को तैयार कर सकते हैं। वो है विधा जो है, वो है गर्भ संवाद की विधा। तो गर्भ संवाद के ऊपर कल अति महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। मैं निवेदन करूंगी मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अपनी संपर्क में आने वाली सारी गर्भवती बहनों को वापस से याद दिला दें कि कल से कक्षा को बिल्कुल भी ना छोड़ें, सबके सब जरूर से अटेंड करें। बहुत महत्वपूर्ण, सारी कक्षाएं महत्वपूर्ण है और कल की कक्षा उनको बहुत रोचक प्रसंगों के द्वारा और बहुत सुंदर ढंग से और समझाई जाएगी, तो सब लोग जरूर से आए गर्भ संवाद की कक्षा में। चलिए अब सीधे सीधे हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। दीदी प्रश्नोत्तरी यहाँ आती है तो सभी हमारी गर्भवती बहनों से निवेदन है कि कोई प्रश्न हो तो पूछें। पैरों में एकदम से दस्त चढ़ने लगती है और पैर शून्य पड़ जाते हैं और बहुत दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए पैरों में जो एनीमिया होती है वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण होती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, शरीर में रक्त संचार सही से नहीं हो रहा है, तो ये समस्याएं इसी कारण होती हैं। और इन समस्याओं को यदि हटाना है तो जो भी अभ्यास आपको बताए गए, जैसे पादांगुली नमन है और पैरों को मोड़ने वाले अभ्यास, थोड़ी से ऊपर नीचे करने वाले अभ्यास, इन सब अभ्यासों को करें तो ये समस्याएं आपकी ठीक हो सकती हैं। 8th मंथ में कौन सा आसन करना चाहिए? जितने आपको इस पैकेज में जितने भी अभ्यास आपको बताए हैं वो सबके सब अभ्यास आप यदि प्रथम मंथ से आरंभ करें तो अंतिम 8वें महीने तक सबके सब लाभदायक होंगे। पैर में झुंझुनाहट बहुत होती है। हाँ, वो झुंझुनाहट हो ही रही है क्योंकि आपके अंदर एक नया जीव का निर्माण हो रहा है। शरीर, क्योंकि आपका जो शिशु है वो एक नए शिशु का निर्माण ही आपके शरीर के माध्यम से हो रहा है। उसके अंदर आपका शरीर लग रहा, ब्लड लग रहा है, रक्त लग रहा है, तो वो झंझनाहट तो होगी। और मुख्य कारण है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। आप प्राणायाम यदि सही से करें, जो रीति बताई गई है, जो अभ्यास बताया गया है, प्राणायाम का अभ्यास करें और व्यायाम, आप सूक्ष्म व्यायाम करें तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग यदि नियमित समय में, नियमित क्रम में आप योगा अभ्यास करें तो लगभग 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर आपकी पैरों की झुंझुनाहट, नसों में जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो दिक्कत हो रही है वो सब की सब आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप आज से ही जिनके पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, नसों में कोई इसी प्रकार का दिक्कत हो रही है, पैर दर्द हो रहे हैं, तो आज आप सबको हम यही कहना चाहेंगे कि आज से ही आप इन अभ्यासों को करना प्रारंभ कर दें और आप देख लें उसका प्रयोग। मेरा 5th मंथ चल रहा है और मेरा प्लेसेंटा लो लेंगे है, तो क्या मैं आसन कर सकती हूँ? दीदी 5th मंथ चल रहा है और प्लेसेंटा लो लेंगे है। हाँ, तो 8th मंथ लो लाइन प्लेसेंटा भी कई वैरायटी के होते हैं। अगर वो बिल्कुल ऑस के पास आ रहा है तब वो वाले आसन नहीं करने चाहिए जो बड़े वाले आसन बताए हैं, लेकिन ये जो पादांगुली नमन है, सूक्ष्म व्यायाम है, ये कर सकते हैं। तो लो लाइन प्लेसेंटा में 3rd स्टेज में तो कुछ नहीं करना है। जब 1st स्टेज होती है तो उसमें हम जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है ये कर सकते हैं। प्राणायाम ध्यान बिल्कुल करना है, वो चाहे बिल्कुल ही औस के ऊपर हो, तो प्राणायाम और ध्यान ये तो करना ही करना है। एंड जो आपके सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकती हैं। आसन का अभ्यास न करें, बड़े वाले कोई आसन नहीं करेंगे, जो बड़े आसन बताए गए हैं वो नहीं करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। ट्विंस हो तो ये सारे आसन कर सकते हैं क्या? कौन? ट्विंस हाँ, कर सकते हैं। ट्विंस कर सकते हैं, लेकिन उनके पेट जरा बड़े होते हैं तो जरा सा देख लेंगे कि पेट पे दबाव ना
पड़े बस। और प्राणायाम व्यायाम तो किसी भी हालत में कर सकती हैं, चाहे बेड रेस्ट बताया है तो भी कर सकती हैं, और सूक्ष्म व्यायाम भी बेड रेस्ट में कर सकते हैं। सुबह सुबह हाथ अकड़ जाता है, इसके लिए क्या करें? शरीर में बहुत दर्द रहता है, सुबह सुबह जो आपका हाथ अकड़ जाता है तो दबाव के कारण होता है, जैसे आपका हाथ दब गया या कुछ हो गया तो दबाव के कारण होता है, तो वो आप जब व्यायाम करेंगे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको कल आहार में बताया गया है कि आप जिसमें B12, B6 और B1 हो, मतलब हरी साग सब्जियां हैं, रंग बिरंगे फल हैं, इन सब का सेवन करेंगी तो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो न्यूरोबियॉन फोर्ट की टैबलेट आती है, उनको खाइए, वो ठीक हो जाएगा। वो कोई ऐसी बड़ी बीमारी चिंता का विषय नहीं है। शरीर में बहुत दर्द रहता है, कमर हाथ पैर में, आजकल पूरे शरीर में नसें दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? अच्छा, तो पूरे शरीर में दर्द रहता है तो वो क्योंकि आदमी जो है वो ज्यादा इस समय अपना एक्टिव नहीं रहता, तो आप प्राणायाम व्यायाम और ये सब करके देखिए, जो आपको आसन बताए गए हैं, तो उससे आपके बदन का दर्द ठीक हो सकता है। और जो आहार बताया गया, अंकुरित जैसे बताया गया, तो अंकुरित जो आप खाएंगी तो उसमें 500 गुना विटामिन बढ़ जाता है। तो आप उसको, चने को, मूंग को और मूंगफली को अंकुरित करके रोज खाइए, कम से कम 5 चम्मच। तो आप देखिएगा आपकी विटामिन की कमी भी दूर होगी और ये सारी बीमारियां भी आपकी कम हो जाएंगी। 6 माह चल रहा है, बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है, तो क्या योग कर सकते हैं? गले में नाल फंसी हुई है तो 6वां डॉक्टर ने क्या कहा है? ऐसा तो कुछ डॉक्टर ने क्या सलाह दी है? आप देखिए, योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान से गले में फंदा और नहीं कस जाएगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो योग व्यायाम कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्राणायाम ध्यान सब कर सकती हैं। मेरा 4th मंथ चल रहा है, मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, क्या मैं प्राणायाम कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी उससे बल्कि निचला पोर्शन आपका रिलैक्स होगा तो और आराम मिलेगा। तो जो प्राणायाम व्यायाम करेंगे तो निचला पोर्शन जो और रिलैक्स होगा। वैसे तो रिलैक्स होता है, भगवान की कृपा से रिलैक्सिन हार्मोन बनते हैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, उससे रिलैक्स होता है। लेकिन अगर आप ये सब बातें करेंगी जो अभी हमारी इन्होंने बताया है, अनुराधा दीदी ने, तो उससे और रिलैक्स होगा और आराम मिलेगा। सी सेक्शन के बाद कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? सी सेक्शन के बाद तो आपको कम से कम 3 महीने रेस्ट करना चाहिए, और ये सूक्ष्म व्यायाम जो है ये शुरू कर देने चाहिए 1 महीने के बाद से। प्राणायाम पूरा कर सकती हैं आप सी सेक्शन के समय भी, और जब आपका जैसे तीसरा दिन हो गया, 3 दिन तक तो वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर उस समय भी करती हैं तो आपकी हीलिंग अच्छी होगी। ये प्राणायाम से, ध्यान से, प्राणायाम ध्यान भ्रामरी, ये सारे से आपका बल्कि हीलिंग अच्छी होगी। और जो ये सूक्ष्म व्यायाम है, आप देखिए सी सेक्शन होता है, हाथ पैर आप नहीं हिलाती, तो आपका जो ब्लड का स्टैग्नेशन है पैरों में हो जाता है। आप तो उससे क्या है कि आपके पैरों में दर्द होगा, ऐंठन होगी, हीलिंग देर से होगी। तो आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगी उस समय सी सेक्शन में शुरू से ही, तो ये स्टैग्नेशन नहीं होगा और आपका अच्छा रहेगा। फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने हेतु कोई सुझाव? फेलोपियन ट्यूब के खुलने के लिए जो आध्यात्मिक प्रयोग है, वैसे तो फेलोपियन ट्यूब किस कारण से बंद है, कौन सी बीमारी है, उसका इलाज तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रयोग है वो कभी कभी जो है फायदा कर जाता है। तो उसके लिए जो प्राणायाम व्यायाम बताए गए हैं इनको करके देखिए, और ध्यान जब ध्यान करिए सूर्य का, जैसा कि अभी अनुराधा जी ने बताया है, तो ये ध्यान करिए कि सूर्य की किरणें आ रही हैं और हमारी फेलोपियन ट्यूब को खोल रही हैं, और साथ में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहिए। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण से जो वाइब्रेशन होते हैं और सूर्य के ध्यान से जो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवेश होगा, उससे हो सकता है आपकी फेलोपियन ट्यूब खुल जाए, यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगी।
क्योंकि श्रद्धा और विश्वास क्या करता है, वो प्राइम पेट्रोल का काम करता है। जैसे कि गाड़ी में रद्दी पेट्रोल भरा दीजिए तो खराब हो जाएगी, अच्छा पेट्रोल भराएंगे ज्यादा दिन चलेगी। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये करेंगी तो कोई भी चमत्कार हो सकता है, ऐसा नहीं है। कैंसर ठीक हो जाता है तो आपकी ट्यूब क्यों नहीं खोलेंगी। तितली आसन कौन से मंत्र से करना चाहिए, और तितली आसन करने से पैरों के दोनों साइड में यदि दर्द होता है तो क्या कर सकते हैं? तितली आसन, तितली आसन आप हमेशा कर सकती हैं। अगर दर्द है आपके पैर में तो आपके अंदर स्टिफनेस है, आपके अंदर स्टिफनेस है, इस कारण दर्द हो रहा है। तो आप जैसे उन्होंने बताया कि पकड़ कर ऊपर नीचे करिए, तो पकड़ कर ऊपर नीचे करेंगी तो धीरे धीरे वो जो मसल्स आपकी स्टिफ हो गई हैं वो रिलैक्स करेंगी और अच्छा फायदा होगा। आप शुरू से अंत तक करिए इसको, तितली आसन डिलीवरी तक करिए। हाँ, बल्कि जब आपकी डिलीवरी हो भी जाए तो भी तितली आसन करते रहिए, उससे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है पैरों में। 4.5 मंथ चल रहा है, थोड़ा थिन वाटर डिस्चार्ज है 1-2 दिन से, इससे कोई इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत पतला पानी की तरह जा रहा है तब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थिक डिस्चार्ज है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सफाई रखिए, देख लीजिए अगर, और रेस्ट करिए थोड़ा सा, और जो ध्यान बताया गया है वो ध्यान करिए। प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल लेट के योग निद्रा कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जरा सुपाइन। अगर आपकी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी है तो आप लेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बच्चे का क्या होता है, बॉडी का वेट जो होता है आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी के आगे जो है सबसे बड़ी धमनी होती है जिसको एओर्टा कहते हैं। तो हड्डी के ऊपर एओर्टा है, उसके ऊपर बच्चा आ गया तो वो धमनी दब जाती है, तो आपके बच्चे को सप्लाई कम मिलेगी, आपका बच्चा परेशान होगा। तो इसलिए जैसे छठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने में तो बिल्कुल ही ना लेटिए तो ठीक है। और अगर आप लेट के करना भी चाहती हैं तो थोड़ा पिलो से सुपाइन पोजीशन में, जैसे कि तकिया लगा के थोड़ा सा लेटे और ऐसे बैठते हैं सुपाइन पोजीशन में, उस पोजीशन में आप कर लीजिए। दोपहर में सोकर उठने के बाद पैर में बहुत दर्द होता है, चलते नहीं बनता, और रात में नींद भी नहीं आती, क्या करें? क्या बेटे, फिर से पढ़िए, लोग बात करने लगे। दोपहर में सोकर उठने के बाद पैर में, जी, दोपहर में सोकर उठने के बाद पैर में बहुत दर्द होता है, चलते नहीं बनता, और रात में नींद भी नहीं आती। तो उसका इलाज तो बता दिया ना अभी आपको जी, अनुराधा दीदी ने, ये सब इलाज उसी का है। आप अगर रेगुलर योग व्यायाम करेंगी आपकी ये सारी समस्या जो पैर वैर की है ठीक हो जाएगी। लेकिन कैल्शियम की कमी से भी होता है, तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो डॉक्टर से पूछ के आप बढ़ा दीजिए। अगर एक बार कैल्शियम 500 मिलीग्राम लेती हैं तो 200 मिलीग्राम 2 बार ले सकती हैं, क्योंकि इस समय हड्डियों का जो आपका हड्डी है उससे बच्चे की हड्डी बनती है, तो इसलिए जो है आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। कमर और वेजाइना में बहुत दर्द होता है, Next. व्हाइट डिस्चार्ज भी होता रहता है, फिर व्हाइट डिस्चार्ज में तो देखिए, जब बच्चा पेट में है तो व्हाइट डिस्चार्ज तो नॉर्मली जो आपका ड्राई वेजाइना होता है वैसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो डिस्चार्ज होता ही रहता है। सफाई आप करते रहिए, लेकिन जो कमर का दर्द आपको होता है तो कमर के दर्द के लिए तो इतने आसन बताए गए हैं, वो आसन करिए और सीधा बैठिए, पोस्चर अपना ठीक रखिए। और कभी कभी कमर में आप कोई भी ऑयल से धीरे धीरे मसाज भी करा सकती हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। कमर का दर्द तो इसलिए होता है कि पेट आगे निकल आता है, तो पॉस्चरल पेन भी होता है, और कल आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी से भी होता है। अगर बहुत ज्यादा आप आसन करती हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है तो कैल्शियम विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए। 8th मंथ से क्या हम आसन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है? कर देने दो, वो बताएगी। जी बिल्कुल,
आप 8वें महीने में हैं तो बिल्कुल आप अभ्यास कर सकते हैं सब तरह का, जो भी अपनी सहजता के अनुसार, क्योंकि जब भी कोई योगाभ्यास करता तो गर्भवती माँ को उसको पता होता है अपनी क्षमताओं का, वो कर सकती है, योगाभ्यास भी कर सकती है, सूक्ष्म व्यायाम कर सकती है, प्राणायाम कर सकती है और ध्यान कर सकती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व ध्यान का है। तो ध्यान भी आप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। बहुत सारी समस्याएं जो एक ही सी हैं, लगभग प्रश्न भी एक जैसे ही लग रहे हैं, वो बहुत सभी समस्याओं का हल केवल एक है कि आप नियमित और निरंतर जो योगाभ्यास आपको बताए गए हैं उनको आज से प्रारंभ करें। वैसे प्रश्न तो सब एक समान ही दिख रहे हैं। ज्यादातर प्रश्न नींद के भी हैं कि रात में नींद नहीं आती, दम घुटना। अच्छा, हाँ, रात देखिए, रात में नींद आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय इतना हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि माता को और डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट निकला हुआ है, खाना नहीं हजम हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो इन सब कारणों से नींद नहीं आती है। तो एक तो आप चिंता छोड़ दीजिए, अगर किसी प्रकार का टेंशन होगा तो नींद नहीं आएगी, और ये जितने योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान बताए गए हैं इसको करिए तो नींद आएगी। सोने के पहले स्वाध्याय करके सोइए, लेटिए, जो स्वाध्याय किया है उसको रिवाइज करिए, उसका मनन करिए। पानी में पैर डाल के गर्म थोड़े गुनगुने पानी में अपना पैर डाल करके पैर को अच्छे से मसाज करके तब सोइए। दूध में जो हल्दी डाल करके बताया था खाने में कि हल्दी छौंक करके दूध को पीजिए, तो उससे भी नींद अच्छी आती है, कोशिश करिए, आ जाएगी। दीदी बहुत से लोगों ने लिखा है कि सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा है। कुछ सभी लोग लगभग हो गए सारे प्रश्न। बस ठीक है, हो गया तो शांति पाठ। जी, हमारी कार्यकर्ता बहनों को कोई क्वेश्चन नहीं है? कार्यकर्ता बहनें जो इसमें प्रशिक्षण ले रही हैं उनका भी तो कोई क्वेश्चन होना चाहिए। कार्यकर्ता बहनों में से बहुत सारे लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट और कुछ मुद्राओं की स्क्रीन शेयर मांगी है, तो वो तो हमारे ग्रुप में जुड़ी है, तो उनको हम पीपीटी शेयर कर देंगे, पीपीटी मिल जाएगी तो वो दे दीजिएगा, यूट्यूब का पूरा लेक्चर दे दीजिएगा। जी। हाँ, फिर से एक बार सभी लोगों को ये बता दिया जाता है कि ये सारे लेक्चर्स जो हो रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध हैं। आप लोग आसानी से YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिर से आगे की क्लासेस के मैसेज आप लोग पहुंचाइए। बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं अभी बची हुई होने वाली हैं, तो आप सभी को जिन्होंने इन कक्षाओं में अभी तक भाग लिया है आगे मैसेज पहुंचाएंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमारी अनुराधा दीदी को पुनः एक बार धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। आदरणीय गायत्री दीदी जी को प्रणाम और आप सभी को धन्यवाद के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।